गाँव चुक नंबर 77 पंजाब के सरसब्ज मैदानों में बसा हुआ था। यहाँ के लोग सादा दिल, मेहनती और अपने जानवरों से बेहद मोहब्बत करने वाले थे। गांव में हर साल ईद उल अज़हा से पहले बकरे का मुकाबला होता, जिसमें गांव भर के लोग अपने पाले हुए बेहतरीन बकरों को लेकर आते, और जीतने वाले को न सिर्फ इनाम मिलता बल्कि इज्जत भी। रहमत चाचा इस गांव के सबसे पुराने बकरे पालने वालों में से थे। उनकी उम्र 60 के करीब थी, मगर जज्बा जवानों जैसा। उनका बकरा शीर खान पूरे इलाके में मशहूर था। लंबे सींग, चमकता हुआ सफेद रंग, और ताकत ऐसी कि देखने वाले हैरान रह जाते। रहमत चाचा शीर खान को अपने बेटे की तरह चाहते थे। दूसरी तरफ नौजवान जावेद, जो शहर से कुछ अरसा पहले गांव वापस आया था, उसने एक नायाब नस्ल का बकरा खरीदा था जिसका नाम काला बादशाह था। काला बादशाह निहायत खूबसूरत, काले रंग का, और ताकत में भी किसी से कम ना था। मुकाबले की तैयारी। गांव में जब ऐलान हुआ कि मुकाबला अगले महीने होगा, तो हर तरफ हलचल मच गई। रहमत चाचा ने शीर खान के लिए खास चारा मंगवाया, सुबह शाम नहलाते, मालिश करते और हर वक्त इसके साथ बातें करते। जावेद ने भी काला बादशाह के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी, रोजाना दौड़ाता, अच्छा खिलाता, और छोटे छोटे मुकाबले करवाकर उसे तेज करता। गांव के लोग दो ग्रुपों में बट गए। कुछ लोग शीर खान को सालों से देखते आए थे, उनका कहना था कि यही जीतेगा, इसका तजुर्बा है। दूसरी तरफ नौजवानों का मानना था कि काला बादशाह कुछ और ही चीज है, वही जीतेगा। मुकाबले का दिन। आखिरकार वो दिन आ पहुंचा जिसका सबको इंतजार था। गांव के चौक में बड़े मैदान में स्टेज लगाया गया, स्पीकर लगा दिए गए, और जज बनाए गए। बच्चों, औरतों, बूढ़ों सबने शिरकत की। तमाम बकरे कतार में लाए गए। शीर खान जब चला तो इसका चाल, दमक, और आराम से सींग हिलाना सबको खुश कर गया। जजों ने बहुत अच्छे नंबर दिए। काला बादशाह भी किसी से कम ना था, इसके काले रंग पर सूरज की रोशनी पड़ती तो वो चमक उठता। जज दोनों से बहुत मुतासिर हुए। ये मरहला सबसे अहम था। धक्का देने वाला मुकाबला सबसे ज्यादा मकबूल था। बकरे एक दूसरे के सामने खड़े किए जाते, और जो ज्यादा देर तक खड़ा रहता और दूसरे को पीछे धकेलता, वो जीत जाता। पहले कुछ और बकरों का मुकाबला हुआ, फिर फाइनल में शीर खान और काला बादशाह आमने सामने आए। सबकी नजरें मैदान पर थीं। ढोल की थाप पर दोनों बकरे मैदान में उतरे। एक लम्हा खामोशी छा गई। फिर एक जोरदार टक्कर, और मुकाबला शुरू। शीर खान ने पहला वार किया, काला बादशाह ने जवाब में 2 कदम आगे बढ़ाकर जोरदार धक्का दिया। दोनों के सींग टकरा रहे थे, जमीन थर थरा रही थी, और गांव वाले चीख रहे थे। अलामत तज्जुब अलामत वावेन। 10 मिनट गुजर गए, दोनों बकरे एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। फिर अचानक शीर खान ने एक जबरदस्त धक्का दिया। काला बादशाह थोड़ा पीछे हुआ, लेकिन गिरने से बच गया। रहमत चाचा ने शीर खान को आवाज दी, बेटा, हिम्मत ना हारना। और जावेद ने काला बादशाह के कान सुहलाए, तो ही जीतेगा, दोस्त। आखिरकार शीर खान ने एक आखिरी जोरदार टक्कर मारी, और काला बादशाह पीछे हट गया, थोड़ा लड़खड़ा, और बैठ गया। नतीजा। शीर खान फातेह करार पाया। मैदान में शोर मच गया। रहमत चाचा की आंखों में आंसू थे, मगर खुशी के। जावेद काला बादशाह के पास गया, उसके माथे पर बोसा दिया, और बोला, तो मेरा हीरो है, हारा नहीं, सीखा है। रहमत चाचा जावेद के पास आए, और बोले, बेटा, तुमने भी कमाल मेहनत की। अगले साल तुम ही जीतोगे, मेरा वादा है। शीर खान अब रिटायर होगा। जावेद मुस्कुराया, और दोनों ने गले लगा लिया। ये कहानी सिर्फ बकरे के मुकाबले की नहीं, बल्कि जज्बे, मेहनत, मोहब्बत और इज्जत की है।